Today I am going to tell you about how to filter the images in HTML. For that you have to create the grid like this output. इस आउटपुट में आप तीन तरह की फाइल ले रहे हैं। पहली है जब भगवान हनुमानगढ़ी के में मोदी जी गए, दूसरा जब अयोध्या गए और तीसरा जब उन्होंने स्पीच दी। अब ये बनाएंगे कैसे ग्रिड हम आपको दिखा रहे हैं। आपको HTML बनानी पड़ेगी जिसमें हमने आपको बताया था कि व्यू पोर्ट बनाना पड़ता है जहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दिखानी है। तो व्यू पोर्ट में जाकर के हम स्टाइल सेट कर देंगे, जिसमें बॉक्स की साइज सेट कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स सेट कर देंगे, उसका बैकग्राउंड, पैडिंग, फैमिली, बॉडी में कौन कौन सी चीज़ किस रंग की दिखे, मैक्सिमम विड्थ कितनी हो व्यू पोर्ट की, मेन की, और मार्जिन ऑटो होगी, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल होगी, वर्क ब्रेक ऑल मार्जिन 10 से 16 पिक्सल होगी रो की, और कॉलम बनाएंगे तो उसकी पैडिंग 8 पिक्सल होगी, कॉलम की विड्थ 33.33% होगी, जिसमें पिक्चर लेफ्ट से राइट फ्लोट होगी, मतलब सेट होगी। डिस्प्ले करेंगे नन शुरू में, रो आफ्टर कंटेंट, डिस्प्ले टेबल, क्लियर बोथ। अब एक रो खत्म होगी तो दूसरी रो बनेगी, टेबल के अंदर दिखेगी, इसकी कंटेंट कलर बैकग्राउंड वाइट होगा, पैडिंग 10 पिक्सल होगी। इस तरह से हम अपनी स्टाइल को सेट कर लेंगे। फिर इसके बाद शो क्लास इज एडेड टू फिल्टर डेल्मा। अब इसमें क्लास और हमने आईडी आप लोग को बताई थी, तो क्लास में डॉट लगता है, आईडी में हैश लगता है। तो डॉट लगा के शो क्लास बनाएंगे और डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। बटन बनाएंगे जिसका बॉर्डर नन रहेगा, आउटलाइन नन रहेगी, पैडिंग 12 से 16 पिक्सल होगी, बैकग्राउंड कलर वाइट होगा, कर्सर पॉइंटर होगा। बटन का जब आप कुछ उस पर माउस ले जाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, उसको एच ओवर कहते हैं। बटन एक्टिव होगा तो उसका कलर चेंज होगा और वाइट हो जाएगा। अब आएगा क्लास मेन, जिसके अंदर सब कुछ दिखना है। उसके अंदर पोर्टफोलियो बनाया, माई बटन कंटेनर एक बनाया, आईडी बनाया। डिवीजन के अंदर हर बॉक्स के लिए डिवीजन बनाएंगे जिसमें बटन डालेंगे। बटन का क्लास है बटन एक्टिव, तो सबसे पहले एक्टिव बटन ऑल का होगा जो फिल्टर सिलेक्शन में लगा देंगे। अब उस फिल्टर सिलेक्शन में लगाने के बाद बटन को और क्लास बनाएंगे जिसपे ऑन क्लिक रहेगा। ऑन क्लिक पे फिल्टर करेंगे तो पहला हनुमानगढ़ी रहेगा, दूसरा अयोध्या रहेगा, तीसरा स्पीच रहेगा। अब इसको कैसे हम यूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो डिव बनाएंगे। अब हम पहले ग्रिड बना लेंगे तब तो यूज करेंगे। तो डिव बनाया तो उसमें सबसे पहले कॉलम हनुमानगढ़ी बनाया, जिसमें क्लास कंटेंट बनाया, और इमेज सोर्स हनुमान जी जेपीजी बनाया, ऑल्टर हनुमान जी दिया। जैसे पिक्चर हम लोग लगाते थे वैसे लगा दिया। फिर इसके बाद इस तरह से पहले हनुमानगढ़ी का पूरा करा, फिर डिव बनाकर फिर अयोध्या का 3 बनाया, क्योंकि 3 पिक्चर हम लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद स्पीच का 3 लगाया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तीनों जब ग्रिड बना चुकेंगे तो फिल्टर सिलेक्शन में जाएंगे। फिल्टर सिलेक्शन में फंक्शन बनाएंगे, फिल्टर सिलेक्शन सी इज फॉर कॉलम, वेरिएबल एक्स और वाई लेंगे। एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब हमने क्लास कॉलम बनाया था, उसके नाम से हम अपने कॉलम को लेंगे। पहले में कॉलम अगर ऑल आएगा तो सी इक्वल्स टू ब्लैंक हो जाएगा, और इसमें जाएंगे तो शो करेगा। इसको सेट कर देंगे W3 रिमूव क्लास एक्स आई में 0 आएगा। शो करेंगे इफ आई क्लास नेम इंडेक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन -1, तब तो वो शो करेगा। मतलब अगर पिक्चर है तब तो वो शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब नीचे आए दूसरा फंक्शन बना है जिसमें है W3 ऐड क्लास एलिमेंट और नेम। अब एलिमेंट में
एरे बनाइए, एरे 1 में एलिमेंट, क्लास नेम, स्प्लिट। स्प्लिट जहाँ जहाँ से वर्ड हमको कैसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर स्पेस है तो वहाँ से वर्ड अलग हो जाए। यार 2 में नेम डॉट स्प्लिट, अब नेम जो आया है वो उसमें स्प्लिट करके डाल देंगे। फिर इंडेक्स ऑफ, अब एक एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर एक एक नाम डालते चले जाएंगे। एलिमेंट क्लास नेम प्लस स्पेस, हर बार वो सारी चीजें वर्ड से अलग करके लिख देगा। फिर फंक्शन w3 रिमूव क्लास है, एलिमेंट नेम फिर वेरिएबल लिया स्प्लिट करके उसमें बनाया। ठीक है, यहाँ पे गेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वहां पे रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। वाइल एरे इंडेक्स ऑफ एरे 2i ग्रेटर देन -1, वहां पर ऐड करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब मतलब पिक्चर हटा दी हमने, और जब एक रो की जरूरत होगी तो सारी पिक्चर नहीं चाहिए होगी तो हम उसको रिमूव कर देंगे, अदरवाइज जोड़ देंगे। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। अभी नीचे आए, यहाँ पे बटन कंटेनर को चेक कर रहा है, गेट एलिमेंट आईडी बाय बटन कंटेनर। अब बटन कंटेनर में जाके उसकी इंफॉर्मेशन लिया कि बटन में कौन सा बटन क्लिक हुआ है, अगर शो ऑल हुआ है तो सब हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो वो बटन को सेलेक्ट करेगा जिसको उसने लिया है। तो यहाँ पे देखो 0 to बटन लेंथ तक जाएगा, तो 3-4 बटन है हमारे पास, तो चारों को चेक करेगा। तो क्लिक फंक्शन, अगर ऐड लिसनर क्लिक, जैसे क्लिक होता है बटन तो फंक्शन पे जाता है, वहां पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम एक्टिव। अब वहां पे एक्टिव कौन सा बटन है वो सेलेक्ट कर लेता है। current 0 class name equals to current 0 class name replace active। अब पहले अगर हमने दूसरा बटन लिया था तो अभी जो करंट बटन है उससे उसको रिप्लेस कर देगा, तो उसको पता लग जाएगा कि कौन सा वाला इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले करनी है। दिस क्लास नेम इक्वल्स टू एक्टिव, दिस मतलब जो करंट है, जो करंट डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा है उसको लेकर उसको एक्टिव कर लेगा। और स्क्रिप्ट हमारी खत्म हो जाएगी। स्क्रिप्ट कहाँ से शुरू थी, यहाँ से डिवीजन के बाद से। एंड मेन हो गया था, डिवीजन मेन का एंड खत्म हुआ, डिव खत्म हुआ, और उसके बाद स्क्रिप्ट लिखा हमने। स्क्रिप्ट इसलिए लिखते हैं कि हमको पता करना कि कौन सा बटन एक्टिव है। अब कौन सा बटन एक्टिव है ये हम जब नीचे स्क्रिप्ट में चेक कर लेते हैं तो वही वाला बटन काम करेगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट खत्म हुई, अब बॉडी खत्म होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले इसमें, अब एक बार इसको रन करके देख लें फिर बताते हैं इसको। एक बार रन कर लो। अब देखो हनुमानगढ़ी आया, राम जन्मभूमि आया, स्पीच आया। हमने कहा शो ऑल तो सब दिखा रहा है, लेकिन जब हम इसको हनुमानगढ़ी करेंगे तो केवल हनुमानगढ़ी का, देखो हनुमान जी के पास गए थे मोदी जी, वहाँ पे आरती की थी, वहाँ पे उनको मुकुट मिला था, वही सारा दिख रहा है इसमें। फिर आया राम जन्मभूमि, वहाँ गए थे, उन्होंने साष्टांग प्रणाम पहले किया, फिर पूजा की, आरती की, फिर भूमि पूजन किया था। ठीक है, फिर स्पीच दिया था उन्होंने, हालांकि उन्होंने पेड़ भी लगाया था लेकिन अभी हमारे पास वो फोटो नहीं है। तो स्पीच का जो स्टेज सजा था उसमें रंगोली देखी कैसी सजी थी, तो उन्होंने स्पीच दिया, स्पीच देते समय कितने लोगों ने देखा ये दिखा रहा है इसमें। तो शो ऑल में सब दिखेगा, हनुमानगढ़ी में केवल हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि में राम जन्मभूमि स्पीच में स्पीच की फोटो दिखेगी। इस तरह से आप अपनी गैलरी अपने ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। ये तो हमने आप लोगों के लिए बनाया था कि आप लोग को समझाएंगे कि कैसे बना। अब एक बार फिर इसको रिवाइज कर लीजिए चाहिए कि सबसे पहले स्टाइल व्यू पोर्ट सेट किया, फिर स्टाइल सेट किया, फिर स्टाइल सेट हो गई तो बॉडी में मेन क्लास बनाया,
और उसके अंदर पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो में ग्रिड बनाया, बटन बनाया, बटन जब बन गया तो पोर्टफोलियो ग्रिड बनाई, पोर्टफोलियो ग्रिड दिव से बनती है तो उससे बनाया, और हर सेक्शन का अलग क्लास बनाया, रो लिया, कॉलम हनुमानगढ़ी बनाया पहले वाले में, दूसरे वाले में हनुमानगढ़ी बनाया, दूसरे वाले में अयोध्या बनाया, और 3 अयोध्या बनाया। फिर उसके बाद 3 स्पीच बनाया, और उसके बाद हमारी ग्रिड खत्म हो गई। तो उसके बाद स्क्रिप्ट बनाया, स्क्रिप्ट में फिल्टर सिलेक्शन लिया कि कौन सा बटन हमारे पास आ रहा है, सब डिफ़ॉल्ट हमारा ऑल है। फिर उसके बाद उसमें उस बटन को ऐड किया, बटन को ऐड करने के बाद जब दूसरा बटन हमने सेलेक्ट किया तो रिमूव होगा वो, और दूसरा ज्वाइन होगा। फिर उसके बाद आपका एक्टिव क्लास से सेलेक्ट होगा कि कौन सा बटन सेलेक्ट हो रहा है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी जब हम करेंगे तो कंटेनर का बटन जो होगा उसमें जो वैल्यू आई होगी वो इस स्क्रिप्ट से आप यूज करके क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं बटन को, और अपनी गैलरी को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिस क्लास नेम आया ना, तो जो करंट आप क्लिक करिएगा वही इसके अंदर चला जाएगा। और एड एक्टिव क्लास टू करंट बटन हाईलाइटेड, और बटन का कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको गैलरी को बना सकते हैं। एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। शो ऑल करेगा, हनुमानगढ़ी करेगा, राम जन्मभूमि करेगा, और स्पीच करेगा। तो इस तरह से आपकी गैलरी बन जाएगी। सो टुडे आई एम क्लोजिंग। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट देना नहीं भूलिएगा। बहुत मेहनत से बनता है, एक एक फ़ोटो की साइज़ ठीक करके रखिएगा। एक साइज़ की फ़ोटो नहीं होगी तो गैलरी बनने में प्रॉब्लम होगी। फ़ोटो की साइज़ भी सेम होनी चाहिए, और फ़ोटो का सब कुछ सेम साइज का होगा तभी वो सेट होगा ग्रिड में, अदरवाइज नहीं होगा। शो देखिए जैसे इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाली फोटो शायद कुछ छोटी बन गई है ना, तो नहीं बनेगा। तो एक बार कोशिश करिए, नहीं आए तो हमसे पूछिएगा, और प्लीज रन जरूर करिएगा।